रहीम। चलें, इससे पहले हम लोग कर रहे थे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्यूशन, उसके बाद हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस। अब हम करने लगे हैं दोबारा से इलेक्ट्रोलिसिस ही करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन की ही करेंगे, बट द डिफरेंस इज कि अब हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इससे पहले कि हमने जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस की बच्चों, उसमें हमने कौन से इलेक्ट्रोड यूज किए थे? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, राइट? And what is the speciality of inert electrode? You need to keep remember कि inert electrode में आपके पास वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में टेक पार्ट ही नहीं करते। ऐसी है ना? जी सर, ऐसे ही। वो इलेक्ट्रोड्स जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में टेक पार्ट नहीं करते उनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और अभी तक जो हमने किया उसमें वो टेक पार्ट नहीं कर रहे थे। अब जो हम करेंगे वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस में वो इलेक्ट्रोड भी टेक पार्ट करेंगे, यानी कि रिएक्शन करेंगे। ऑलराइट? ओके सर। राइट। यस सर। चले, मैं आपको सबसे जी बेटे आपसे प्रीवियस लेक्चर की एक चीज पूछनी थी, अभी पूछ लूं या फिर एट द एंड में पूछ लेना बच्चे। ठीक है सर। ओके, ठीक है, हम करेंगे बच्चों आज क्या? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। एंड वी नो दैट जब कभी भी कोई सल्फेट वाला सॉल्ट होता है बच्चों, तो उसमें चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूटेड हो, प्रोडक्ट सेम रहती है। ऐसी था ना? जी सर, ऐसे था। तो इसको मैं एक्वस लिख सकता हूँ, जरूरी तो नहीं है यहाँ मैं मेंशन करूं कि भाई यहाँ पर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट है या कॉन्सेंट्रेटेड, जरूरत नहीं है। नो सर। नो ठीक है। जी सर। अच्छा, मैं इसमें जो है आपके पास बच्चों 2 कंपैरिजन करूंगा, ताकि हम पास पेपर्स के जितने क्वेश्चंस हो ना वो हम सारे कर सकते हो। ठीक है ना? पास पेपर्स के सारे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो ये वाली जो चीज है ना, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, और 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको कंपैरिजन दिखा सकूं, और जब आपको कंपैरिजन नजर आ जाएगा तो आप आराम से ऑलमोस्ट हाफ आपके जो पास पेपर्स हैं वो आप इजीली कर लोगे, वो इसी से होते हैं। ठीक है बच्चों? जी ठीक सर। तो दोनों जगह पर हम एक्वस कॉपर सल्फेट यूज करेंगे बच्चों, दोनों जगह पर ही हम एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यूज कर रहे हैं। एंड द ओनली डिफरेंस इज वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ओवर हियर, जो कि हम इससे पहले करते आए थे। एंड ओवर हियर वी नीड टू यूज रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, राइट बच्चों? तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, दूसरी बात ये भी है बच्चों, आपको ये भी याद रखना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड को अगर मैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स लिख लूं तो एक ही बात है, इनर्ट इलेक्ट्रोड को अगर मैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिख दूं तो भी यही एक बात है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में अगर मैं कॉपर इलेक्ट्रोड लिख दूं तो ये एक ही बात है। सही है बच्चों? ठीक सर। सही है। अब जरा मुझे बताइए, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन? जल्दी से मुझे वन बाय वन। कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस। हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड। यस, कॉपर आयन और सल्फेट आयंस मौजूद हैं कॉपर सल्फेट में, जबकि क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वी शुड हैव हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस एज वेल। राइट बच्चों और नॉट? राइट सर। राइट सर। ठीक है, तो हमारे पास जी सर, यहाँ पर भी सेम आयंस होंगे। जी सर। कोई मसला? नो सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैथोड पर। लेट्स टॉक अबाउट कैथोड। बच्चों वी नो दैट कैथोड पर क्या होता है, जब आपके पास मोर देन वन पॉजिटिव चार्ज हो, जब आपके पास मोर देन 1 पॉजिटिव आयंस हो, तो आपके पास कैथोड पे क्या होता है, हमेशा वो प्रोडक्ट बनाता है जो कि लेस रिएक्टिव होता है। इज दैट राइट और नॉट? यस राइट सर। सर। ऐसे ही होता है, जो आपके पास कम रिएक्टिव होता है वो प्रोडक्ट बनाता है। तो इफ यू जस्ट वांट टू फोकस ओवर हियर, कॉपर में से और हाइड्रोजन में से कम रिएक्टिव कौन है? सर कॉपर था। कॉपर इज लेस रिएक्टिव। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें लिखना है कॉपर 2 आयंस गए कैथोड पर, वहां जाकर वो क्या करेंगे बच्चों? मेटल एक्यूमुलेट। यस, पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उसके बाद वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वहां जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यू नीड टू कीप रिमेंबर, कैथोड पे हमेशा क्या होगा आपके पास, देयर वुड ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। इज दैट राइट? राइट सर। तो क्या यहाँ पर ऐसा नहीं होगा? यहाँ पर भी ऐसी होना चाहिए ना? यहाँ पर भी आपके पास सेम सिचुएशन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसानी के लिए मैं आपको एक रूल बता देता हूं, और वो ये रूल है
कि कैथोड कभी भी चेंज नहीं होता। कैथोड आपके पास चाहे इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, चाहे आपके पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो, चाहे आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, चाहे आपके पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो, ऑल द टाइम कैथोड पर हमेशा लेस रिएक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। हाँ, सिर्फ सर एक ये एक दफे रिपीट कर देंगे? हाँ, सिर्फ एक सिचुएशन है आपके पास, अगर मॉल्टन सॉल्यूशन है तो मॉल्टन सॉल्यूशन में तो आयन ही एक होता है, तो उसमें तो लिखना कोई मुश्किल काम ही नहीं है हमारे लिए, एक ही पॉजिटिव आयन होगा, उसी की इक्वेशन लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशंस हो, चाहे डाइल्यूट हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, आपके पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो, व्हाटएवर यू हैव, कुछ भी हो आपके पास हमेशा कैथोड पर लेस रिएक्टिव जाएगा। इज दैट क्लियर? सर आपने मोल्टन का क्या Yes. बताया? मॉल्टन में तो बेटे एक ही आइन होगा ना, तो वो तो वही चला जाएगा, उसमें तो मतलब कोई सेटिंग ही नहीं है ना कि लेस रिएक्टिव क्या मोर रिएक्टिव क्या, उसमें तो आइन ही एक होगा पॉजिटिव, तो वही चला जाएगा। ठीक है सर, राइट। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो All सर। clear सर। कैथोड पे हमेशा क्या होती है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी आपने याद रखना है। हमेशा इलेक्ट्रॉन आप कोशिश करना कि आप यहीं लिखो, ताकि एक नंबर आपको मिल जाएगा इस बात का। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना बहुत जरूरी है, कोशिश करना कि ये याद रखो कि रिएक्टेंट साइड पर ही इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। ऑल क्लियर बच्चों? जी सर, क्लियर। कोई परेशानी, कोई सर तो मतलब सवाल? कि कैथोड पे कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, बेशक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करें या इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करें। कुछ भी यूज करें, कैथोड को कुछ नहीं होने वाला। सारा मसला एनोड के साथ है, सारा मसला। ओके सर। सही है? तो चले अब एनोड के मसाइल हल करते हैं, एनोड पे चलते हैं। एनोड के क्या मसले हैं, लेट्स सी। एनोड को अगर आप देखते हो तो एनोड के मसले कैसे हैं? एनोड के मसले ऐसे हैं कि आपके पास अगर मॉल्टन सॉल्यूशन होगा तो जो आयन होगा वो कैथोड एनोड पे चला जाएगा, ऐसी है ना? अगर आपके पास मॉल्टन सोडियम क्लोराइड है तो क्लोराइड चला जाएगा एनोड पे, क्लोरीन प्रोडक्ट बन जाएगी, ऐसी है? जी सर, ऐसे ही। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी कोई सॉल्ट ऐसा है जो ज्यादा है, तो सॉल्ट के अंदर जो एनाइन होगा वो चला जाएगा, ऐसी है? जी सर। यस सर। अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो पानी ज्यादा है तो हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड ज्यादा है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में एनोड पर कौन जाएगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड। ऐसी है? जी सर, ऐसे ही। उसके अलावा मैंने आपको एक और कहानी क्या बताई थी? एक और कहानी मैंने आपको ये बताई थी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हैलाइड्स के कोई से भी सॉल्ट हो, डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, आपने हमेशा एनोड पर हैलाइड आयन की इक्वेशन बनानी है, बताया था। जी सर, बताया था। एक और चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन सल्फेट का हो या नाइट्रेट का हो, सॉल्ट सॉल्यूशन अगर आपके पास सल्फेट का हो चाहे नाइट्रेट का हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूटेड हो, ऑल द टाइम कौन सा आयन जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा। बताया था जी सर, बच्चों? बताया तो था। ये सारे रूल्स सारी अनोखी हरकतें कौन करता है? सारी हरकतें कर रहे हैं एनोड। इसी तरह अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आपने यूज किए हैं, यहाँ पर भी मसला कौन खड़ा करेगा? एनोड ही खड़ा करेगा। यहाँ पर भी चेंजेस जो है एनोड पर आएंगी। अब देखें, अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, वी नो दैट वी हैव सल्फेट आयन ओवर हियर, सल्फेट आयन टूट नहीं सकता, तो कौन सा आयन प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड, राइट? हाइड्रोक्साइड। तो 4 हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा 4, और आपके पास क्या बना लेगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। वी नो दैट, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? एनोड। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना? जी ठीक सर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एनोड पे क्या है जरा देखना गौर से। अब ऐसा हुआ हमारे पास कि हमारे पास एक कंटेनर था, ठीक है ना? इस कंटेनर में हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लगा रहे थे ताकि वो रिएक्शन ना करे, ऐसे कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है? अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दी, यानी कि हमने यहाँ मेटल लगा दिया, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया भाई? हमने यहाँ मेटल लगा दिया। तो ये है कॉपर कैथोड, दिस इज व्हाट? कॉपर कैथोड। और ये क्या है आपके पास? कॉपर एनोड। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? कॉपर का एनोड लगा दिया। अब आपने मेटल लगा दिया, इससे पहले आपने मेटल नहीं लगाया था, अभी आपने क्या लगा दिया? मेटल लगा दिया। और इसके अंदर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा ले लिया भाई? कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। ये इस तरह का आपके पास कंटेनर है, ठीक है ना? अब जरा मुझे एक बात बताएं, मेटल की एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मेटल अगर ग्रुप 1 का होता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चों?
1 सर। और क्या One बना sir. लेता है? इलेक्ट्रॉन और क्या बनता है? +1 चार्ज बना +1 लेता है। चार्ज। Yes sir. अगर मेटल जी ग्रुप 2 सर। का हो तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2 इलेक्ट्रॉन sir. लूज करता है, +2 चार्ज बना लेता है। मेटल अगर ग्रुप 3 का हो तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +3 बना लेता है। मेटल अगर ट्रांजिशन हो तो वो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो आपको पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऐसी है ना? ऐसी है बच्चों? यस सर। जी सर। तो अब आप मुझे जरा ये बताएं कि अगर आपने मेटल को ही एनोड पे लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी पहले किसके पास आएगी? सॉल्यूशन के पास या मेटल के पास? मेटल के पास सर। Metal. तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? मेटल करेगा या सॉल्यूशन करेगा? सॉल्यूशन में साइन मेटल। तो आपने गलती ये की कि आपने जो है भाई कॉपर को लगा दिया है एज अ मेटल एनोड के ऊपर। तो कॉपर क्या करेगा? उसके अंदर खुद एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर कर क्या बना लेगा? कॉपर आयन बना लेगा और यहाँ से डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगा। राइट? Right sir. तो अब आप Yes, देखें आपके पास ओवरऑल हो क्या रहा है। अगर आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो आपके पास हो क्या रहा है? कॉपर आयंस इलेक्ट्रोड से डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में आ रहे हैं और सॉल्यूशन से आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं कहां पर? कैथोड पर। राइट और नॉट? Right. तो आपके जी पास सर। एक जगह से आ रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं, एक जगह से आ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल यही प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। तो इसको हमने एक अपने फायदे के लिए यूज कर लिया और वो फायदा हमने क्या किया? हमने देखा भाई यार एनोड पे कॉपर डिसॉल्व होकर नीचे गिर रहा है और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। एनोड पे कॉपर डिसॉल्व होकर नीचे गिर रहा है, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। हमने क्या किया? एनोड पे लगा दिया इम्प्योर कॉपर और कैथोड पे लगा दिया प्योर कॉपर। सो इस प्रोसेस को हमने एफिशिएंट बना लिया अपने लिए और हमने इसको एज अ प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप कॉपर की प्योरिफिकेशन कर सकते हो, इम्प्योर कॉपर को प्योर बना सकते हो इस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाले मेथड के जरिए। इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? सर। यस जी। सर। सर ये इम्प्योर वाला सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इम्प्योर प्योर कैसे, मतलब प्यूरिफिकेशन कैसे हुई? अब देखो आपके पास अगर आप कॉपर लगा दोगे एनोड पे तो वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये तो बात समझ में आती है ना? क्योंकि मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेटल पहले इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जाने से पहले। राइट और नॉट? यस सर। ठीक है ना? सर। अब फॉर सपोज मेरे पास एक मेटल था, कॉपर का मेटल था, बट मुझे आइडिया था कि यार ये इम्प्योर है, ये 90% तक प्योर है, 10% इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं, थोड़ा सा आयरन भी हो सकता है, थोड़ा सा इसके अंदर कोई मट्टी छट्टी भी हो सकती है, इस तरह के कुछ इम्प्योरिटीज हैं, 100% प्योर नहीं है। तो मैंने क्या किया? वो इम्प्योर वाला कॉपर मैंने एनोड पे लगा दिया। अब जब वो इम्प्योर वाला कॉपर मैंने एनोड पे लगाया तो उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ कौन से आयंस गिरेंगे? कॉपर के आयंस गिरेंगे। बाकी जो चीज होगी वो उसके अंदर लगी रह जाएगी और अगर कोई चीज नहीं लगी रही भी तो यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगी, वो जो इम्प्योरिटीज होंगी ना वो यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी नीचे। सही है भाई? यस सर। सर जी बेटे। सर ऐसे क्या कहते हैं, अगर सॉल्यूशन जो है वो सिंपल कोई सा भी हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सकता हो तो फिर क्या होगा सर? फिर इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी। अगर आप इसके अंदर कॉपर सल्फेट की जगह इथेनॉल डाल देते हो तो इथेनॉल डालने से फिर ये प्रोसेस नहीं होगा। ओके सर। सही है बच्चों? इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? सर इम्प्योर कॉपर जो हमने निकाला वो 20% था ओरिजिनल कॉपर का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बस कोई सा भी इम्प्योर कॉपर आप लगा दें जिसमें से आप कॉपर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहे वो 80% प्योरिटी हो उसकी, चाहे वो 20% हो, चाहे व्हाटएवर, आप उसमें से जितना भी कॉपर निकालना चाहते हैं वो कॉपर निकल जाएगा उसके अंदर से, वो डिपॉजिट हो जाएगा आपके पास कैथोड पे और बाकी जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। सही है? अच्छा इम्प्योरिटीज जो है वो डिटैच हो जाएंगी और कॉपर लगा रह जाएगा। हाँ, कॉपर डिसॉल्व होके जाएगा सॉल्यूशन में और क्योंकि है। लेस रिएक्टिव आयंस होंगे तो वो कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। कोई ठीक और सा है। आयन लेस रिएक्टिव वाला डिपॉजिट होगा ना तो कैथोड जब आप निकालोगे तो प्योर कॉपर निकल जाएगा और एनोड जब आप निकालोगे तो उसमें से जितना कॉपर डिसॉल्व होना होगा हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज लगी रह जाएंगी वो लगी रह जाएंगी। सही है? Right. सो बच्चों इसकी ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मुझे बताएं कैथोड की ऑब्जर्वेशन क्या होगी जब कॉपर डिपॉजिट होगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? पिंक Pink solid and mass increases. डिपॉजिट। पिंक सॉलिड डिपॉजिट भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? मास ऑफ कैथोड इंक्रीज। यस और नो? यस सर।
और यहाँ पर भी यही लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कॉपर आपके पास पिंकिश ब्राउन होता है, तो यू कैन से दैट पिंक सॉलिड डिपॉजिट। कैथोड की क्या होगी आपके पास ऑब्जर्वेशन? पिंक सॉलिड डिपॉजिट, राइट और नॉट? राइट सर। एनोड की ऑब्जर्वेशन क्या होगी बच्चों? आप देखें आपके पास यहाँ पर क्योंकि कलरलेस गैस के बबल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो आप क्या कह सकते हो? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, राइट और नॉट? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, राइट और नॉट? राइट सर। और यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन होगी? यहाँ ऑब्जर्वेशन आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपके पास एनोड होगा उसका साइज डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि वो डिसॉल्व होकर अंदर गिर रहा होगा। तो आप क्या बोल सकते हो? यू कैन से दैट एनोड डिसॉल्व्स, राइट और नॉट? सर अगर Yes, लाइक sir. बहुत कम Yes, क्वांटिटी में हो तो क्या करेंगे? क्या कम हो? अगर लाइक बहुत ही लाइक कम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो रहा हो, विजिबल ना हो इतना, तो कोई और ऑल्टरनेट? देखो आप अगर इतना कम होगा तो उसको हम निकालेंगे नहीं, इतना कॉस्टली तो हमारे पास वो कॉपर है नहीं कि हम वो थोड़े से कॉपर को भी निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो इतने कम के लिए यूज नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि अगर एक कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहा है तो एक कॉपर आयन एनोड से गिरेगा भी, इक्वल रिएक्शन होगा। एनोड से एक ठीक। कॉपर आयन गिरेगा, एनोड कैथोड पे एक चिपकेगा, हमेशा इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो चिपक गया और वहां से एक ही गिरा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है इक्वल सर। रिएक्शन। ठीक है, अब देखें आपके पास एक और ऑब्जर्वेशन होती है बच्चों, वो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई कुछ पूछ रहा है? सर ये हम ये सर बबल्स ऑफ गैस की जगह हम सर यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं ना, फिजिंग। क्या लिख सकते हैं? सर फिजिंग। फिजिंग भी लिख सकते हैं आप, एफ्रोवर्सेंस भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, सर। अच्छा बच्चों देखो, आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या लिखोगे? हमने लास्ट क्लास में किया था कॉपर सल्फेट की ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखी थी? कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चों? ब्लू Blue कलर color. का। कलर का। तो हम ये इनर्ट इलेक्ट्रोड में ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? Fire सर fades. it fades away. यस, यू कैन से दैट slowly. ब्लू कलर फेड्स। क्या लिखेंगे आप? ब्लू कलर फेड्स। क्यों लिखेंगे आप? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आइंस डिक्रीजिंग, है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आइन डिक्रीजिंग। जो कॉपर आइन सॉल्यूशन में मौजूद थे अब वो जाकर डिपॉजिट होने लगेंगे कहां पर? कैथोड में। इस वजह से जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? फेड। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? when you are using reactive electrodes, observation of electrolyte क्या होनी चाहिए बच्चों? फिर कुछ इम्प्योरिटीज आएंगी उसमें सोल्यूशन में? नहीं, आप सिर्फ सॉल्यूशन के कलर की बात बताओ। देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट मौजूद है, जी सर। कॉपर सल्फेट मौजूद है। Yes, आपके sir. पास कॉपर आइन एनोड से आया, कैथोड पे चला गया। दूसरा कॉपर आइन एनोड से आया, कैथोड पे चला गया। तीसरा आइन एनोड से आया, कैथोड पे चला गया। क्या जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट मौजूद है उसके कॉपर आइन की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आ रहा है? नो No, सर। sir. नो सर। What you need to say? Blue color remains same. What do you need to say? Blue ब्लू कलर color रिमेन सेम। remain same, and this is very important to remember. And what is the reason behind this? You can say that concentration of copper ions remain same. सेम। सर ठीक है जो बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें रिएक्टिव में ये सिर्फ एज ए मीडियम एक्ट करेगा उसके Yes. ट्रांसफर के लिए? आप समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइट से एक कॉपर आइन गया कैथोड पे, एनोड से एक और आ गया। फिर इलेक्ट्रोलाइट ने एक आइन दिया कैथोड को, एनोड से फिर एक और आ गया। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट ही अपने कॉपर आइंस दे रहा है कैथोड को, लेकिन एनोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आइंस डिसॉल्व कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट के कॉपर आइंस हैं वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई। राइट ठीक है? सर, गॉट इट। सर ये जो Yes. ये सर मतलब सर किसी टाइम पे ये जो हमारा जो सोल्यूशन है वो ब्लू से फेड होगा कि नहीं, क्योंकि एक टाइम तो मतलब होगा ना रीच, जिस अगर टाइम पे सारा कुछ वो फेड हो जाए। अगर ऐसा होता है कि आपके पास फॉर सपोज जो इम्प्योरिटीज बचती हैं, फॉर सपोज सारा का सारा एनोड जो है आपके पास निकल गया, कॉपर जितना भी था एनोड में कॉपर सारा डिसॉल्व हो गया। अब जो आपके पास इम्प्योरिटीज बची हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को वो सॉल्यूशन तक भेजेंगी, फिर सॉल्यूशन से कॉपर आइंस निकलना शुरू होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कलर फेड होगा। वैसे क्योंकि हम ओके सर, गॉट इट। कॉपर की बात कर रहे हैं, तो जब वो एक खत्म हो जाता है ना एनोड, तो फिर हम उसको हटा के दूसरा एनोड लगा देते हैं, दूसरा कॉपर प्योरीफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, समझ गया। राइट सर ठीक। ना जी बेटे? ये सो सिंपली अगर हम कहें तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में क्योंकि कॉपर का कलर कॉपर 2+ का कलर ब्लू होता है, तो जैसे कॉपर 2+ के वो कम होगी कि कितने हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो उनका कलर फेड होगा। लेकिन जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी,
इसीलिए उसका कलर सेम रहेगा। यस, कॉपर आयंस मौजूद हैं उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, इस वजह से उसका कलर चेंज नहीं हो रहा। सही है। यस सर, ओके चले अब जरा अंडरस्टूड। एक और छोटी सी बात हम यहाँ पर ऐड करते हैं। हम यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं। फॉर सपोज बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊं, मैं यहाँ लिखता हूँ मास ऑफ कॉपर। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पर? मास ऑफ कॉपर। और यहाँ मैं लिखता हूँ टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली आपके पास क्या होगा? मास कॉपर का इंक्रीज होगा। व्हाट शुड बी द ग्राफ? एंड ओवर हियर एज वेल मैं यहाँ लिखता हूँ मास ऑफ कॉपर। सर इलेक्ट्रोड या एनोड? इनिशियली सर इनिशियली स्टीप ग्राफ होगा, लेकिन थोड़ा सा जा जाके जो है ना वो होता रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा एक टाइम पे जाके। सही है, ठीक है। सर ये अब एनोड की देखें, बात हो रही है, कैथोड? कैथोड की बात हो रही है। ठीक है, आप देखें, इधर देखें। अगर आपके पास इस कैथोड की बात करें, ये वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स किसके बने हुए हैं बच्चों? ये वाले इलेक्ट्रोड्स बने हुए कार्बन के। तो कार्बन के अंदर तो कॉपर नहीं है ना। नहीं सर। इनिशियली मास कैसा होगा कॉपर का? 0। ऐसे होगा। जी सर, ऐसे ही। नहीं जैसे सर, जैसे इतना टाइम तो होगा। गुजरेगा आहिस्ता आहिस्ता इसका मास इंक्रीज होगा इस तरह से, राइट? जी सर। बट अगर आप इस वाले की बात बताएं तो यू कैन सी दिस, यू ऑलरेडी यूज्ड ओवर हियर कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मास कॉपर का पहले से होगा, फिर आप जब इंक्रीज करोगे तो इट विल गो लाइक दिस, राइट? सर रैपिड फिर वो नहीं Yes. होगा, लाइक शुरू में तेज और फिर आखिर में जा जाके फिर स्लो डाउन? नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जितना इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से रिएक्शन होगा। ये दिस इज नॉट अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? सर ये एक टाइम पे जाके कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? कांस्टेंट तो तब होगा ना जब आपके पास एनोड खत्म हो जाएगा। अगर उसको खत्म करके हम दूसरा लगा दें तो वो चलता रहेगा। ओके सर। कार्बन का अपना कोई नहीं होगा मास, या कॉपर मैंने की यहाँ mass की बात हो लिखा, रही है? मैंने यहाँ लिखा है कॉपर का मास। मैंने कार्बन वाला नहीं लिखा। अगर ठीक कार्बन वाला होता तो फिर ये 0 से स्टार्ट होता। ठीक है। ठीक सर। अब देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ एनोड वाला। एनोड वाला कैसा होगा बच्चों? एनोड वाले में फॉर सपोज अगर मैं यहाँ लिखूं मास ऑफ, अब कॉपर तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मास ऑफ इलेक्ट्रोड। मास ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इनिशियली जो मास होगा बाद में भी वही मास रहेगा, इट विल रिमेन सेम, है ना? देयर इज नो चेंज इन द मास बिकॉज देयर इज नथिंग, राइट? जी सर, राइट। बट यहाँ पर क्या होगा? इनिशियली जो आपके पास मास होगा उसके अंदर से कॉपर का मास आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। सही है। तो दिस इज, if you talk about mass of electrode, it is going to be decreased with respect to time, right बच्चों? जी राइट सर। Any problem? नो सर। अब देखें, एक और चीज कर लेते हैं। एक और चीज क्या है आपके पास? फॉर सपोज आई टॉक अबाउट रिमेनिंग प्रोडक्ट। इफ आई टॉक अबाउट रिमेनिंग प्रोडक्ट, बच्चों कैथोड पे कौन से आइंस जा रहे हैं? कैथोड पे कौन से आइंस जा रहे हैं? कॉपर आइंस जा रहे हैं। इसका मतलब ये कम हो रहे होंगे सॉल्यूशन से, राइट? जी सर। और एनोड पे कौन से आइंस जा रहे हैं? हाइड्रोक्साइड आइंस जा रहे हैं। तो ये भी कम हो रहे होंगे। तो बचेगा क्या सॉल्यूशन में? दिस वन। So what should be the remaining product when the electrolysis proceed? Remaining product would be hydrogen ions and sulfate ions. they combine together to form sulfuric acid, right? So in the end, if you add litmus paper over there, like blue litmus paper can turns into red. Blue litmus paper turned into red in the end, right, बच्चों? जी राइट। And सर over ये here एनोड का copper सर ये sulfate जो सर remains same. सर ये जो आपने ग्राफ बनाया है राइट हैंड साइड पे सर ये एक दफा रिपीट कर देंगे कि कौन मेरा सा वाला? डिस्कनेक्ट हो गया। सर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम वाला। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हुआ, ये इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, ठीक है? मास ऑफ ओके इलेक्ट्रोड। सर। जब आप राइट हैंड साइड पे देखो तो एनोड के ऊपर आपने यूज किया है कॉपर, इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो कॉपर का जो इम्प्योर कॉपर का जो एनोड होगा वो कंज्यूम होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका मास डिक्रीज हो रहा है और एक वक्त आएगा जब सारा कॉपर उसमें से खत्म हो जाएगा तो कुछ इम्प्योरिटीज बची हुई होंगी। तो इट वुड बी लाइक दिस। इलेक्ट्रोड ओके की सर, बात करें गॉट इट। कंप्लीटली ये नीचे तक जाएगा, जितना कंज्यूम होता जाएगा ये नीचे जाता जाएगा, ठीक है ना? ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा। ठीक है जी। सर, क्लियर। सर अगर कैथोड का बनाए तो फिर क्या मास इंक्रीज होगा? मास इंक्रीज होगा ना। देखो मैंने दोनों कैथोड के इंक्रीज करके दिखाया आपको। देखो ओके सबसे सर। ऊपर जो रेड वाले दो बने हुए राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, दो कैथोड के हैं। अच्छा सर, मुझे लगा कॉपर क्योंकि। कैथोड पे ही कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना बच्चे। ओके सर। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम? ऑब्जर्वेशन पे हम लिख सकते हैं मास डिक्रीजेस।
मास डिक्रीजेस, बिल्कुल आप एनोड डिसॉल्व की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीज भी लिख सकते हो, आप लोग करेंगे। So just look at over here. I'm not going to start with question number 1 because it is about a part of electro plating, right? तो अभी नहीं करा हमने, next class में इंशाल्लाह कर लेंगे, तो फिर हम इसको भी कर लेंगे। Question number 2. Which reaction take place during the electrolysis of copper 2 sulfate using copper electrode? क्या यूज कर रहा है बच्चों? कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या यूज कर रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड जैसे ही आपने देखना है आपने फौरन से जहन में क्लिक करना है, यार देखो जब भी कोई कॉपर सॉल्ट होगा, जब भी कॉपर सॉल्ट होगा, आपके पास कैथोड पे कॉपर ही डिपॉजिट होगा। ये बात तो फैक्ट है ना? ये बात तो क्या है आपके पास? ये फैक्ट है, क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर ही बनेगा कैथोड पे हमेशा कॉपर के सॉल्ट में। इज दैट राइट और नॉट? राइट सर। एनोड के ऊपर अगर कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं और आपने एनोड पर कॉपर लगा दिया है, मेटल है, कॉपर मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो एनोड क्या होगा बच्चों? डिसॉल्व होगा। इज दैट राइट और नॉट? जी सर ऐसे ही है। तो आप देखें बी तो आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, सी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बन रही है, एक में हाइड्रोक्साइड वाला काम हो रहा है। तो बचा कौन सा? ए और डी। ऐसी है बच्चों? जी सर ऐसे ही है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? पॉजिटिव इज एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है आपके पास? नेगेटिव इज कैथोड। तो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, यू कैन सी दिस, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर मेटल बन रहा है, और एनोड पे कॉपर डिसॉल्व होगा, यानी कि कॉपर आयन बनेगा। सो द राइट आंसर इज डी। डी। इज दैट राइट और नॉट बच्चों? राइट सर। यस समझ सर। यस सर। मुश्किल काम? नो सर। यस सर सर। ये कैथोड पे क्या हो रहा है सर, ये रिपीट कर देंगे कैथोड वाली बात? कैथोड, कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होता है ना हमेशा, तो मेटल डिपॉजिट होगा, कॉपर मेटल बना है तो Cu होगा, आयन की फॉर्म में नहीं हो सकता, वो मेटल की फॉर्म में होगा, Cu। ठीक है, हमेशा हमेशा कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस बनेगी। देन an aqueous mixture of copper 2 nitrate and silver nitrate is electrolyzed with copper electrode. Which half equation correctly describes the change occurring at anode? देखो उसने आपको पागल बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपने नहीं बनना। आप सर लोग ए आंसर होगा। अबे यार तुम सुन तो लो पहले, परेशान नहीं करो। ओके सर सॉरी। रिलैक्स रिलैक्स, चिल करो। क्या कह रहा है वो आपसे? एन, और हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो, मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखना ही है। एन एक्वस मिक्सचर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट, इलेक्ट्रोलाइट उसने क्या यूज किया है? कॉपर 2 नाइट्रेट। दूसरा क्या यूज किया है? सिल्वर नाइट्रेट। एक और क्या यूज कर दिया? दो चीजें उसने एक साथ यूज करी है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर 2 नाइट्रेट। फिर पूछता है इलेक्ट्रोलाइट विद, इलेक्ट्रोलाइज्ड विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। क्या बोल दिया भाई उसने? कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या बोल दिया उसने? कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड। जब कभी भी कॉपर इलेक्ट्रोड की बात आएगी, हमेशा एनोड पे कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा बच्चों? वो होगा आयन में कन्वर्ट होगा, डिसॉल्व होगा, आयन में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब आपने जो आंसर दिया था वो 110% क्या था बच्चों? राइट था। कॉपर क्या होगा? डिसॉल्व होगा, तो कॉपर आयन बनेगा। ठीक है भाई? सर अगर ये कैथोड होता तो क्या होता? कैथोड होता तो कौन जाता? लेस रिएक्टिव जाता। व्हाट इज लेस रिएक्टिव? सिल्वर। ठीक, राइट। सही है भाई? सर इसकी समझ नहीं आई कि हाफ इक्वेशन करेक्टली डिस्क्राइब्स का क्या मतलब है? हाफ इक्वेशन ही तो लिखते हैं हम, ये जो कैथोड और एनोड पे जो हम इक्वेशंस लिखते हैं वो हाफ इक्वेशंस होती हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे होते हैं। सर फुल इक्वेशन क्या होगी फिर? फुल इक्वेशन का मतलब ये है कि फॉर सपोज आपके पास कॉपर सल्फेट था और ये एक्वस सॉल्यूशन था, जब आपने इसको इलेक्ट्रोलाइज किया है तो एक जगह पर क्या कॉपर बना है और दूसरी जगह पर क्या बना है? आपके पास ऑक्सीजन गैस बनी है। साथ साथ आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रह गया है। तो दिस विल बी द कंप्लीट इक्वेशन। लेकिन हम कंप्लीट इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि भाई कॉपर जो है आपके पास आयन की फॉर्म में था हमारे पास, और उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं और वो कॉपर मेटल बन गया है कैथोड पर, और हाइड्रोक्साइड था हमारे पास कहाँ पर? वो हाइड्रोक्साइड गया है एनोड पे। तो हम उसको तोड़कर दिखा रहे हैं कि हमने एनोड पे क्या देखा है और कैथोड पे क्या देखा है। ठीक है, दिस इज हाफ इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, हाफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है? ठीक सर। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? नो सर। कोई परेशानी हो सकते हैं? चलें नेक्स्ट, इस सवाल को छोड़ देते हैं, ये वैसे आप लोग आराम से कर सकते हो, ये मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। और ये क्या है? ये पूछ रहा है विच सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉज द लैंप टू ब्राइटेस्ट लाइट।
आई टोल्ड यू कि कौन सबसे अच्छा लाइट करेगा, जो सबसे स्ट्रांग होगा। अब आप देखें अमोनिया है, इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉल है। इथेनॉल को तो आप पहली फुर्सत में काट दो, क्योंकि इथेनॉल जो है आपके पास ठीक है, वो ठीक। इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है। उसके अलावा अमोनिया जो है आपके पास वो एक गैस है, जब तक ये लिक्विड अमोनिया नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। बचा कौन, इथेनॉइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छी Furious का इलेक्ट्रिक कंडक्ट कौन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है वो, विच ग्राफ शोज द चेंज of cathode mass during electrolysis, and what you are doing electrolysis of copper 2 sulfate using copper electrode। कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो कॉपर का कैथोड होगा तो ऑलरेडी उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ऐसी है। सर ऐसे ही है। और जब उसके ऊपर मास और मजीद डिपॉजिट होगा तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, इट शुड बी डी आंसर। ठीक है ना भाई, ये कैथोड का पूछ रहा है मदी, कैथोड का पूछ रहा है, एनोड का नहीं पूछ रहा। ठीक है, दिस इज कैथोड and this is the copper cathode and this is the copper anode। ठीक है भाई, जी सर। राइट सर। and this is the carbon cathode and this is the carbon anode if you are doing the reaction if you have inert electrodes over there, right। तो हाइड्रोक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा, तो उसमें एनोड ना डिसॉल्व होगा ना बड़ा होगा, एनोड पे कुछ भी नहीं होगा वहां पर मास के साथ, तो इसलिए इट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट बच्चों। जी राइट सर। उसके बाद ये हमारे पास है, ये भी आप लोग कर सकते हो इजीली। क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है इन विच सेट ऑफ apparatus will the bulb be least bright, मतलब सबसे घटिया बल्ब किस में जल रहा होगा, या हो सकता है ना जल रहा हो। वो क्या हो भाई, ग्रेफाइट आपके पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आपके पास स्मॉल्टन सोडियम एक मेटल है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, आपके पास लिक्विड मरकरी एक मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट सॉलिड लेड ब्रोमाइड इज नॉट an electrolyte, so this should give you the least bright bulb, right बच्चों। सर ये जलाएगा भी नहीं जलाएगा ना, लीस्ट मतलब अगर जलेगा भी तो, अगर जला भी ये कहीं सर से, नॉन मेटल है ना सर, ये रीजन है ना कि ये नहीं करेगा। ये नॉन मेटल नहीं है, ये Electrolyte है। आयोनिक कंपाउंड है सॉलिड फॉर्म में। जी सर। ओ ओके सर। अब बच्चों 8वां क्वेश्चन जो है, दिस इज क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 8। अगर आप इसको देखो, मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई बच्चा होगा जो इस एमसीक्यू को गलत कर सकता है। Just look at over there how simple this MCQ is. Which negative ions are present in aqueous copper 2 sulfate? कौन कौन से मौजूद हैं बच्चों? सर सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड। जी सर। Sulfate ion or hydroxides are present in copper 2 sulfate. And then what is the best conductor of electricity? इन चारों में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन है बच्चों? मैग्नीशियम सर। मैग्नीशियम। Yes, the metals are the best conductor of electricity. That is why we are using them in electric wires. Very good. If you talk about MCQ number 10, just look at over here what they are saying. The diagram shows the electrolysis of copper 2 sulfate. Copper 2 sulfate कभी जान नहीं छोड़ेगा आपकी। In experiment X, both electrodes are inert. X के अंदर आपने क्या यूज किए हैं भाई, inert electrode यूज किए हैं। This is X और this is Y। ठीक है ना, एक में आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, एक में आपने कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। दे आर आस्किंग ऑन व्हिच इलेक्ट्रोड इज सॉलिड मेटल डिपॉजिट। भाई मेटल तो सिर्फ कैथोड पे डिपॉजिट होता है। जी सर। सी। एंड नेगेटिव इज सर कैथोड, सी आंसर। जी सर। नेगेटिव इज कैथोड, तो इट शुड बी कैथोड, इट शुड बी कैथोड। तो क्या होगा आपके पास 2 and 4, द राइट आंसर विल बी सी। सी के ऊपर मेटल डिपॉजिट होगा, और क्योंकि दोनों ही कॉपर के सॉल्ट्स हैं और कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर ही डेफिनेटली डिपॉजिट होगा वहां पर, लीस्ट रिएक्टिव विल गो टू फॉर्म प्रोडक्ट एट कैथोड। तो दिस वुड बी द राइट आंसर, राइट और नॉट? राइट सर। यस सर। जी सर राइट। चलें, उसके बाद आपके पास आ गया एमसीक्यू नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using carbon electrodes. What they are saying, कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि कैथोड पे तो कॉपर डिपॉजिट होगा, लेकिन एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन जाके ऑक्सीजन गैस बनाएगा, राइट और नॉट? जी सर ऐसे ही है। यस सर। ऑब्जर्वेशन क्या होगी बच्चों, पिंक सॉलिड डिपॉजिट। तो ये राइट आंसर हो सकता है और ये आंसर राइट हो सकता है, ये दोनों राइट आंसर नहीं हो सकते। सो व्हाट शुड बी द आंसर? जो करेक्ट होगा डी आंसर। इट शुड बी डी, क्योंकि एनोड डिसॉल्व तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स में होता है, राइट? जी सर राइट। हमेशा जी सर, एमसीक्यू right. को आपने इसी तरह सॉल्व करना है। पहले दो जो बिल्कुल गलत हो उनको हटा दो, फिर जो एक आधा गलत हो उसको हटाओ, राइट आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है भाई? राइट।
एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? नो सर। मेरी बात पे यकीन आ गया या मैं मजीद यकीन कराने के लिए और 2-4 सवाल दूं? सर हम पहले ही यकीन कर चुके थे। अरे क्या सर ये बात है। 12 वाला करा देंगे? 12 वाला? 12 वाला भी तो जी कराया है। सर 12 वाला। 12 वाला भी, अच्छा 12 वाला भी तो कराया है। सर सॉरी 13 सॉरी। 13 वाला, which statement about the electrolysis of solutions is correct? During electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride solution, hydrogen is produced at cathode. This is right. सर राइट है? सर ये During लीस्ट the- रिएक्टिव की वजह से राइट है ना? जी सर Because हाँ hydrogen right, less ठीक है, reactive cathode ना। है। सोडियम से कम रिएक्टिव है तो कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगी। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। भाई कैथोड पे हाइड्रोजन के अलावा कभी भी कोई गैस नहीं बन सकती, ये तो गलत हो गया। When aqueous copper 2 sulfate is electrolytes, the reaction taking place at cathode. ये देखें, कैथोड कॉपर 2 सल्फेट यूज करें तो कॉपर का चार्ज 2+ होना चाहिए ना, इसने 1+ दिखाया हुआ है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर when aqueous copper 2 sulfate is electrolytes using copper electrode, the mass of anode at the end of the reaction will be greater. That's not right. Anode तो हमेशा डिक्रीज होता है ना, so this is also wrong. Right? राइट जी सर राइट, थैंक यू सर। Any problem? नो सर। ऑल क्लियर सर। चलें तो एक आध 2 MCQs और करते हैं और फिर क्लास को हम लेके चलते हैं एंड की तरफ। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? Which arrangement is used to ये अभी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। अब देखें क्या कह रहा है, कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, 26 की बात कर रहा हूं। व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बोथ इलेक्ट्रोड कंटेन कॉपर, दैट इज राइट। Pure copper is deposited on the positive electrode. C is the wrong statement. Copper is both oxidized and reduced. This is also right. The electrolyte in aqueous copper sulfate. ये सारे सही हैं, सिर्फ C is wrong. अब देखें कॉपर आपके पास 2 आयंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर बनाता है कैथोड पे, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस। वी नो दैट कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, और कॉपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर कर कॉपर आयन बना रहा है एनोड पे, एंड वी नो दैट देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड, तो वहां ऑक्सीडेशन भी हो रही है। सो कॉपर इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस इन दिस प्रोसेस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर इवन मेड अप ऑफ कॉपर, चाहे वो इम्प्योर हो लेकिन बना हुआ तो कॉपर का ही है, ठीक है। और सॉल्यूशन में हमने जो लिया है एक्वा सॉल्यूशन, वो कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर जो डिपॉजिट होता है वो नेगेटिव यानी कि कैथोड पर डिपॉजिट होता है, नेगेटिव इज कैथोड, पॉजिटिव पे नहीं होता है, तो इसलिए सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस इज द राइट आंसर। राइट बच्चों? राइट सर। Yes, sir. What about the 28? Aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using carbon electrode. What is the observation? That's quite simple. We know that cathode पे क्या होगा, negative electrode is cathode. Negative ये याद रखना भाई, negative is cathode, तो ये cathode की बात कर रहा है, तो pink solid deposit हो सकता है, तो या तो A आंसर हो सकता है या तो D आंसर हो सकता है, B और C तो नहीं हो सकते। And we also know D. that colorless gas सर बनेगी, सर डी है। colorless बेटे कार्बन इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है सर तो मेरा, चेंज नहीं आएगा ना इलेक्ट्रोलाइट में? it should be जी सर। A. It should be सर ये कैसे? सर ये कैसे? कार्बन अच्छा है, इनर्ट है। कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, Sorry. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास अच्छा हाँ एनोड पे सही गैस बात है। बनेगी और आपके पास ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी फेड। राइट एवरी वन ऑफ यू और नॉट? जी सर राइट। मेरी बात जी पे सर यकीन राइट। आपको, या मैं मजीद यकीन कराने के लिए और भी कुछ करूं? सर हमने सर पूरा पूरा यकीन है। पूरा पूरा, दैट्स वेरी गुड। यू नीड टू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस बच्चों, इसकी तस्वीर आपको लेनी चाहिए और इसको आज का आपने वॉलपेपर बनाना है अपने मोबाइल पर। जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड मेक अ वॉलपेपर ऑन योर मोबाइल फोन्स। इसको दिन में 2 से 3 मरतबा लें खाने से पहले, इंशाल्लाह फाका होगा, आपको ये याद हो जाएगा, तो पेपर में ये मेन किरदार अदा करेगा। इज दैट राइट?